क्या देश का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक एक बार फिर किसी विवाद की ओर बढ़ रहा है? एक तरफ बैंक 47,000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा कमा रहा है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील प्रशांत भूषण ने आरबीआई को एक ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसने बैंकिंग सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है। प्रशांत भूषण का कहना है कि बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाना जाना चाहिए। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई है या इसके पीछे छिपे हैं वो राज जो करोड़ों जमाकर्ताओं की नींद उड़ा सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम न केवल इन गंभीर आरोपों की पड़ताल करेंगे बल्कि यह भी देखेंगे कि कैसे एक संकट मोचक के रूप में आए लीडर पर आज सिस्टम फेलियर की उंगली उठ रही है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अक्टूबर 2018 आईसीआईसीआई बैंक अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। चंदा कोचर और वीडियोकॉन विवाद ने बैंक की साख को मिट्टी में मिला दिया था। इसी संकट के बीच कमान संभाली संदीप बख्शी ने। उन्हें एक टर्न अराउंड लीडर कहा गया। आंकड़े गवाह हैं। मार्च 2018 में बैंक का ग्रॉस एनपीए 8.84% था, जिसे उन्होंने मार्च 2025 तक घटाकर महज 1.67% पर ला खड़ा किया। नेट मुनाफा आसमान छूने लगा और बैंक की कैपिटल मजबूती रेगुलेटरी नियमों से कहीं ऊपर पहुंच गई। इंडस्ट्री ने उन्हें मिस्टर डिपेंडेबल का टैग दिया। लेकिन क्या चमकते आंकड़ों के पीछे कुछ और भी था जिसे हम देख नहीं पा रहे थे? अब कहानी में मोड़ आता है। अप्रैल 2026 में प्रशांत भूषण ने आरबीआई को 10 पन्नों का एक प्रेजेंटेशन भेजा। उनका सीधा आरोप है कि संदीप बख्शी के दौर में बैंक के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पॉइंट 1, प्रशांत भूषण के मुताबिक पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर बार बार पेनाल्टी लगाई है। अक्टूबर 2023 में 12.19 करोड़ का भारी जुर्माना, क्योंकि बैंक ने डायरेक्टर से जुड़े लोगों को लोन दिया और फ्रॉड रिपोर्टिंग में देरी की। मई 2024 में 1 करोड़ और मई 2025 में करीब 98 लाख के जुर्माने, जो साइबर सुरक्षा और केवाईसी उल्लंघनों से जुड़े हैं। यह आरोप है कि ये छिटपुट घटनाएं नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक फेलियर है। प्रशांत भूषण ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवालों से उन दर्जनों फ्रॉड की लिस्ट दी है जो संदीप बख्शी के कार्यकाल में हुए। राजस्थान में एक ब्रांच मैनेजर ने टारगेट पूरा करने के लिए ग्राहकों के खातों से पैसे निकाले। दिल्ली और कोटा में रिलेशनशिप मैनेजर्स द्वारा 16 करोड़ और 4.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी। सबसे चौंकाने वाला मामला नागपुर का, जहां गोल्ड लोन के नाम पर नकली सोना गिरवी रखकर 23 करोड़ का घोटाला हुआ है। भूषण का सवाल है, क्या जमाकर्ताओं का पैसा वाकई सुरक्षित है? लेकिन विवाद सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। आरोप अब इंसानियत और टैक्स पर भी आ गए हैं। लेबर अथॉरिटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार बैंक में अपना न्यायपूर्ण तरीके अपनाए जा रहे हैं। आरोप है कि महज 5 महीनों में लगभग 800 कर्मचारियों को भगोड़ा बताकर नौकरी से निकाल दिया गया। प्रशांत भूषण ने अपनी शिकायत में गंभीर तनाव और यहाँ तक कि कर्मचारियों के सुसाइड तक का जिक्र किया है, जिसका कारण वर्क प्रेशर और गलत तरीके से किया गया ट्रांसफर बताया गया है। चीफ लेबर कमिश्नर ने तो यहाँ तक कहा कि बैंक का रवैया अमानवीय और गैर कानूनी रहा है। जीएसटी की भारी देनदारी, इसके अलावा बैंक पर विभिन्न राज्यों में करीब 1224 करोड़ रुपए की जीएसटी डिमांड और पेनाल्टी का बोझ है। मुंबई से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये टैक्स डिफॉल्ट बैंक के इंटरनल ऑडिट और गवर्नेंस पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ संदीप बख्शी की उपलब्धियों का चार्ट, दूसरी तरफ आरोपों का। तो अब सवाल उठता है, संदीप बख्शी एक हीरो है या एक ऐसे लीडर जिनके नीचे सिस्टम खोखला हो रहा है? एक पक्ष कहता है कि बख्शी ने बैंक को अनुशासन और मजबूती दी है। उनके कार्यकाल में बैंक ने चंदा कोचर विवाद के बाद फिर से लोगों का भरोसा जीता है। वहीं दूसरा पक्ष, जिसका नेतृत्व प्रशांत भूषण कर रहे हैं, उनका मानना है कि इन गंभीर आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और तब तक उनका कार्यकाल नहीं बढ़ना चाहिए। आरबीआई के सामने अब एक बड़ी चुनौती है। क्या वह शानदार फाइनेंशियल नंबर्स को देखेगा या उन प्रशासनिक खामियों को जिन्हें नज़रअंदाज करना भविष्य में भारी पड़ सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या बैंक के मुनाफे के आगे ये आरोप छोटे हैं या फिर गवर्नेंस ही सबसे ऊपर होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और बैंकिंग सेक्टर की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।